ओम शांति। 18 जुलाई 1972 की अव्यक्त वाणी। अंतिम सेवा के लिए रमता योगी। जैसे कोई एक बहुत ऊंची लक्ष्य के लिए, ऊंची गोल के लिए सब अपने पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन लंबे समय पुरुषार्थ करने के बाद जो एक्चुअली टारगेट है, जब उसके ऊपर हमारा फोकस हट करके दूसरे चीज में फोकस चला जाता है, वो ऐसे कहे कि उसमें डाइल्यूशन आ जाता है। तब उसी समय उस ग्रुप का जो कोच होता है, मेंटर होता है, क्या काम होता है कि उसे अपने ग्रुप का जो एक्चुअली लक्ष्य है, एक्चुअली गोल है, उसी को बार बार अवगत करना है। तो ऐसे ही जो हम सर्व का सर्वश्रेष्ठ कोच है, मेंटर है, गाइड है, प्यारे शिव बाबा, इस संगम युग में हम जो सर्विस कर रहे हैं, उसका जो मेन गोल है, उसी के प्रति हमारा अटेंशन आज खिंचवाए। बाबा कह रहे बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छे कर रहे हो, लेकिन ऐसे सर्विस करो जिसमें कि छोटे मोटे सर्विस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो उसके ऊपर बाबा ने आज बताया। तो बाबा कह रहे जैसे गवर्नमेंट के जो गुप्त अनुचर होते हैं ना, वो नया नया प्लान्स बनाते हैं कि कहाँ कोई उल्टा कार्य आदि होता है तो उसको चेक करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप सभी भी तो पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर हो ना। आत्माओं को जो धोखे में फंसाने वाले हैं, वह उल्टी राहों पर चलाने वाले हैं, वह मिलावट करने वाले हैं, अथवा गिराने के निमित्त है, उन्हों के लिए नया नया प्लान्स बनाते हो। क्या करे बाबा? नया नया प्लान्स। ये हमारे जो भाई बहन उल्टी रास्ते पर चले जाते हैं, सही राह नहीं मिल रहा है, उनके लिए नया नया प्लान्स बना। तो बाबा कह रहे हैं कि वह गवर्नमेंट तो सदैव नए नए प्लान्स बनाते हैं ना, तो ऐसे हमें भी बनाना है। अभी चारों ओर आवाज तो फैला दिया है, लेकिन ये जो विद्वान आचार्य आदि जो निमित्त बने हुए हैं ना, यथार्थ ज्ञान के बदली अयथार्थ रीति देते हैं, उन्हों की तरफ अटेंशन जाता है। बाबा पूछे, बाबा कहीं कोई एक द्वारा भी अनेक तक आवाज पहुंच सकता है, ऐसे कोई निमित्त बना है? साधारण जनता को तो सुनाते रहते हो, और उसमें से जो बनने वाले हैं वह अपना यथाशक्ति पुरुषार्थ तो करते चल रहे हैं, लेकिन जो आवाज फैलाना है वह किन्हों के द्वारा होगा? शक्तियों का जो अंतिम गायन है वह क्या इस साधारण जनता के प्रति गायन है? बाबा कह रहे कि शक्तियों की शक्ति की प्रत्यक्षता क्या इन साधारण जनता द्वारा होगी? कितना बड़ा प्रश्न है। जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, उन्हों के द्वारा इतना आवाज नहीं फैल सकता है, क्योंकि आजकल जो भी नेता बनते हैं, इन सभी की बुराइयां तो जनता जानती है ना, तो नेताओं की आवाज का प्रभाव नहीं है। फिर कौन निमित्त बनेगा? इन गुरुओं की जंजीर में तो सभी फंसे हुए हैं, भल अंदर में क्या भी हो, लेकिन उन्हों के शिष्य अंधश्रद्धा से सत करने की आदत है। तो शक्तियों का जो गायन है ना, वो कब प्रैक्टिकल में आएगा? वह उसके लिए अब धरनी नहीं बनी है। बाबा पूछ रहे हैं, जैसे गुप्त अनुचर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? मिलावट वाले को घेराव डालते हैं। मिलावट करने वाले बड़े आदमी होते हैं, जिससे गवर्नमेंट को बहुत प्राप्ति होती है, और वो साधारण के पीछे नहीं पड़ते हैं। साधारण जनता के पास क्या है? कोई बड़े आदमी को पकड़ते तो कितना सारे जो धन सब रखे हुए वो मिल जाता है, कि आजकल ईडी का जो चलता है। बाबा कह रहे उन्हों के लिए नए नए प्लान्स बनते रहते हैं कि किसी रीति मिलावट को प्रसिद्ध करें,
तो बाबा कह रहे ऐसी बुद्धि चलती है कि जो सहज प्रजा बनती है उसी में ही संतुष्ट हो। तो बाबा कह रहे हमारा भी टारगेट ऐसे जो बड़े बड़े आवाज फैलाने वाले तक पहुंचना है। खाली प्रजा बना के संतुष्ट तो नहीं हो रहे, बाबा पूछ रहे। तो बाबा कह रहे कि प्रभाव पड़ने का जो मुख्य साधन वह तो प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा ना। वो कब होगा? जब पहले बुद्धि में प्लान चलेंगे, उमंग आएगा कि हमको आज यह करना है, तो अभी वह संकल्प उठते हैं, वह संकल्प ही मार्ग है। एक एक करना तो पहला स्टेप है, तो संकल्प उठना चाहिए ना कि हमें इसी को समझाएंगे, इसको ज्ञान देंगे। बाबा करे जैसे सर्विस चलती रहती है ऐसे तो प्रजा बनते जा रहे, लेकिन आवाज फैलाने का जो साधन जिससे प्रत्यक्षता हो वो प्रैक्टिकल में लाना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा करे, जो विमुख करने वाले उनको सम्मुख आए तब कहेंगे प्रभाव है। बाकी जो विमुख होने वाले हैं वो सम्मुख आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो विमुख हो गया था आ गया, नहीं, जो विमुख करते हैं दूसरे को उनको लाना बाबा के तो वो बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहे, इसीलिए तो शिव शक्तियां कुमारियों का इतना गायन है ना। तो वह उमंग उत्साह है, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कह रहे कि सभी साधन है नंबर बार प्रजा बनाने का, कुछ ना कुछ कनेक्शन में आते तो हैं और प्रजा बन तो जाती है, लेकिन अब तो इसी से भी तो आगे बढ़ना है ना। अंतिम सर्विस को प्रैक्टिकल में लाने की भी तो तैयारी करो ना। तो पहले तो संकल्प रखो और फिर उसी का प्लान बनाओ। तो सबसे पहले तो हमारे मन में इससे अच्छा शुद्ध संकल्प होना चाहिए कि हमें इसे ज्ञान में, हमें इसे बाबा का ज्ञान देना है, और फिर प्लान में लाओ। उसी में भी तो समय चाहिए ना। शुरू तो अभी से करना पड़ेगा। जैसे शुरू में जोश था कि जिन्होंने हमको गिराया है उन्हों को ही संदेश देना है, बीच में प्रजा का विस्तार में चले गए, लेकिन जो आदि में था वह अंत में भी आना है। जैसे माया की जंजीर से छुड़ाने के लिए मेहनत तो करते हैं ना, वैसे यह भी बड़ी जंजीर है, और अब तो दिन प्रतिदिन यह जंजीर मोहिनी रूप लेते हुए अपनी तरफ खींचती जा रही है। वह अल्पकाल की बुद्धि द्वारा प्राप्ति कराते हुए अपनी जंजीर में फंसाते जाते हैं। उन्हों से सभी को कब छुड़ाएंगे, बाबा पूछ रहे हैं। अंतिम प्रभाव का साधन यही है, जिसका गायन भी है ना कि चींटी ने महारथी को भी गिरा दी थी। बाबा कहते गायन तो कमालियत का होता है, साधारण जनता को सुनाते रहते हो वो क्या बड़ी बात है। यह तो वह मिलावट वाले भी करते हैं, झूठ लोग भी अपनी तरफ आजकल आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन जो अपने को महारथी समझते हैं दुनिया में, उन्हों के पोल खोल दो, उन्हों को झुकाओ, तब कहेंगे कमाल। तो बाबा कह रहे ऐसी कमाल दिखाने के लिए कुछ बुद्धि तो चलती है या नहीं चलती। असत्य को असत्य सिद्ध करो तब तो सत्य की जय होगा ना, जय जयकार होगी तब जाकर। फिर इतनी जो मेहनत करते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए प्लान चाहिए, तरीका चाहिए, और अंदर में वह नशा चाहिए कि हम गुप्त अनुचर है, इन्हों के पोल सिद्ध कराना हमारा काम है, हम ही इसके लिए निमित्त हैं। तो बाबा करे वह अंदर से उमंग उत्साह आए तब जाकर के यह काम हो सकता है। तो पहले संकल्प आए, फिर उमंग उत्साह, तब जाकर के कार्य में कर सकते हैं। यह प्रोग्राम से नहीं हो सकता है, ऐसे प्रोग्राम कर दिया ऐसे हो गया, नहीं। किसी को आप प्रोग्राम दो कि यह करो, ऐसे वो नहीं कर सके। उसमें सामना करने की इतनी शक्ति नहीं आएगी। अपने दिल से जोश आवे कि मुझे यह करना है, और वह प्रैक्टिकल हो सकता है। संकल्प को रचने से फिर प्रैक्टिकल में आ जाएगा। अभी सभी की नजर कोई कमाल देखने की तरफ है, और बिना शक्तियों के यह कार्य पांडव अथवा कोई कर नहीं सकता। कितना महान कार्य है। निमित्त तो शक्तियों को बनना है ना। तो
फिर बाबा कह रहे जैसे शुरू शुरू में रमता योगी के मुआफिक जहाँ के लिए भी संकल्प आता था जोश में चल पड़ते थे और यथाशक्ति सफलता भी पा लेते थे। जानते ना दादियों ने कैसे यज्ञ की शुरुआत में कहाँ कहाँ कैसे जा कर के सर्विस करते थे, कोई मंदिर में, कोई तट पर, कितना कहाँ अभी यहाँ अभी वहाँ कितने सेवा करते थे। और बाबा कहते हैं अभी ऐसे करने आए, प्रजा बनाने में बहुत बिजी हो गए। ऐसा ही फिर इस बात के लिए भी रमता योगी चाहिए। तभी सेवा के लिए क्या चाहिए? रमता योगी। प्रजा बनाने में बहुत बिजी हो गए और जो रचना रची है उसको पालने में ही समय बीतता जाता है। तो इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि हमें इससे जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं वहाँ तक बाबा के ज्ञान को पहुँचाना और उनसे सत्य को सिद्ध कराना। जैसे अभी हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं कि गीता का भगवान परमात्मा शिव है, उसी टाइप का बड़े बड़े प्रोग्राम जो बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा हैं उनको समझाना, उनसे सिद्ध कराना। तो बाबा कहते ऐसे प्रोग्राम बनाओ, इसके लिए रमता योगी बनो। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।